हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स अर्निंग। अगर आप टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, इग्नाइट प्लेसमेंट्स, कोडिंग राउंड या पाइथन इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस सीरीज में हम टोटल आज जो नंबर्स कॉन्सेप्ट है ना, उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो नंबर्स कॉन्सेप्ट के बेस पे होंगे। ठीक है, आज हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में 5 करेंगे, फिर से 5 कर देंगे, इसमें पूरा नंबर हमारा 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो, लेकिन सिर्फ कोड देखना ही काफी नहीं होता है। इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट होता है लॉजिक। इसलिए हर क्वेश्चन में हम सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, उसका लॉजिक बिल्ड करेंगे और उसके बाद गूगल कोलैब में जाके लाइन बाय लाइन कोड लिखेंगे और समझेंगे। अगर आप बिगनर हैं तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्लिंबिंग स्टेयर्स। क्वेश्चन में हमें एक स्टेयरकेस दिया गया है जिसमें टोटल n स्टेप हैं, हमें टॉप तक पहुंचना है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, हम एक बार में सिर्फ एक स्टेप या 2 स्टेप ही चढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, समझा आप लोग को यहाँ तक? अब हमें ये बताना है कि टॉप तक पहुंचने में कितने अलग अलग तरीके यानी डिस्टिंक्ट वे हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा इमेजिन करके समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ एक स्टेप है तो उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, राइट? अगर 2 स्टेप है तो 2 तरीके होंगे, या तो एक एक स्टेप चढ़कर जाएंगे या सीधा 2 स्टेप एक साथ चढ़ जाएंगे, राइट? अब अगर 3 स्टेप हैं तो थोड़ा सोचिए, हम लास्ट स्टेप तक 2 तरह से पहुंच सकते हैं। या तो हम स्टेप नंबर 2 पर थे और वहां से एक स्टेप चढ़कर स्टेप 3 पर आए, ठीक है, या हम स्टेप नंबर 1 पर थे और वहां से 2 स्टेप चढ़कर सीधा स्टेप 3 पर गए। ठीक है, तो यही बात हर स्टेयरकेस के लिए अप्लाई होती है। ओके, अगर हमें किसी भी स्टेप का आंसर निकालना है तो उस स्टेप तक पहुंचने के सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो प्रीवियस स्टेप से आए होंगे या प्रीवियस से एक स्टेप पहले स्टेप से आए होंगे, राइट? इस वजह से ना करंट आंसर हमेशा प्रीवियस 2 आंसर का सम होता है, तो याद रखना। अगर आपने फिबोनाची सीरीज पढ़ी है तो आप नोटिस करेंगे कि ये क्वेश्चन भी वही पैटर्न फॉलो करता है। ओके, इसी लॉजिक की वजह से ना हम स्टार्टिंग में पहले 2 आंसर को फिक्स कर देते हैं, उसके बाद लूप की हेल्प से हर नेक्स्ट आंसर कैलकुलेट करते हुए लास्ट स्टेप तक पहुंच जाते हैं। ओके, अब जब लॉजिक क्लियर हो गया है तो चलिए गूगल कोलैब में जाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है टीसीएस वगैरह में भी और भी कंपनी वगैरह में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। तो हम लोग जाते हैं गूगल कोलैब में और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आप लोग को लॉजिक तो समझा? ओके, गुड। तो इस क्वेश्चन का पाइथन कोड में हम समझते हैं क्लिंबिंग स्टेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कैसे लेते हैं, n इक्वल टू इन। ठीक है, हम इनपुट लेने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ओके, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे क्या किया गया है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है। यहाँ n स्टेयरकेस के टोटल स्टेप को स्टोर करेगा। अब हम पहली कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंडीशन के लिए आपको पता ही होगा कि इफ एल्स वगैरह यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहली कंडीशन चेक हुई है। अगर सिर्फ एक स्टेप है तो उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही वे होगा, इसलिए डायरेक्ट 1 प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी कंडीशन चेक करने वाले हैं यहाँ पे। उसके लिए हमें एलिफ यूज करना है, आप लोगों को पता ही होगा एलिफ का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम लिखने वाले हैं प्रिंट 2। ठीक है, अगर 2 स्टेप है तो 2 पॉसिबल वे होंगे, इसलिए आंसर 2 प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एल्स। ठीक है, अगर n 2 से बड़ा है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब। ठीक है, समझा आप लोग को? यहीं से एक्चुअल लॉजिक स्टार्ट होता है। अब हम 2 वेरिएबल बनाते हैं। ओके, ध्यान से देखना, आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करना। यहाँ ए है जो फर्स्ट स्टेप का आंसर स्टोर करता है और बी है जो सेकंड स्टेप का आंसर स्टोर करता है।
अब हम थर्ड स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आंसर निकालने हैं, इसलिए हम लूप चलाते हैं, ठीक है। तो हम लूप चलाएंगे, तो फॉर लूप हम चलाने वाले हैं। फॉर लूप पता है ना आप लोगों को कब यूज किया जाता है? ठीक है, मैं आपको एक बार समझाती हूँ यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है। ओके, ठीक है। अगर यूजर 5 एंटर करता है तो लूप 3, 4 और 5 के लिए चलेगा। तो लूप के अंदर ये लाइन है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ करंट स्टेप का आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। करंट आंसर हमेशा प्रीवियस दो आंसर का सम होता है। उसके बाद हम वेरिएबल अपडेट करते हैं। ओके, तो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ ए में प्रीवियस आंसर आ जाता है और बी में करंट आंसर स्टोर हो जाता है। इसी तरह हर इटरेशन में नई वैल्यू अपडेट होती रहती है। ओके, लूप कंप्लीट होने के बाद फाइनल आंसर क्या होने वाला है? प्रिंट बी। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, आउटपुट भी दिखाने वाली हूँ मैं आपको। तो लूप जब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे फाइनल आंसर बी वेरिएबल में स्टोर होता है, इसलिए हम बी को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। समझा आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को इसको दिखाती हूँ रन करके, ठीक है। आइडेंटिशन वगैरह चेक कर लो, क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम आती है पाइथन में। आप लोग को ये लॉजिक तो पता ही होगा पाइथन का। पर रन होने दो थोड़ा गाइस, वेट वेट। आई थिंक नेट स्लो है। चुका है। आप लोगों को समझा कि क्लिंबिंग स्टेयर्स कैसे सॉल्व करते हैं, इसका लॉजिक क्या था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करो। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो इसे यहीं पे क्लोज कर देते हैं और जाते हैं पीपीटी पे। अब चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसका नाम है चेक लीप ईयर। इस क्वेश्चन में हमें एक ईयर दी जाएगी और हमें चेक करना है कि वो लीप ईयर है नॉट लीप ईयर, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। ओके, नॉर्मली एक साल में 365 डे होते हैं, राइट। लेकिन हर साल 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा दिन फरवरी में ऐड किया जाता है, जिससे फरवरी 28 की जगह 29 डे की हो जाती है। ऐसे ही साल को हम लीप ईयर कहते हैं। ओके, लेकिन सिर्फ 4 से डिवाइड होना ही काफी नहीं होता। इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन होती हैं और इंटरव्यू में यही लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहली कंडीशन, अगर ईयर 4 से डिविजल है तो उसकी लीप ईयर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर वही ईयर 100 से भी डिविजल है तो उससे लीप ईयर नहीं मानेंगे। ओके, अब इस रूल का भी एक एक्सपेक्शन होता है, अगर वो ईयर 400 से डिविजल है तो वो फिर से लीप ईयर माना जाएगा, राइट। इसलिए हमें 3 कंडीशन को ध्यान में रखकर आंसर देना होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। मान लीजिए 2024 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। ये 100 से डिविजल नहीं है, राइट। इसलिए 2024 एक लीप ईयर है। ओके, अब हम 1900 को देखते हैं। ये 4 से डिविजल है और 100 से भी डिविजल है, लेकिन 400 से डिविजल नहीं है, इसलिए 1900 लीप ईयर नहीं है। अब हम 2000 को देखते हैं। ये 4 और 100 और 400 तीनों से डिविजल है, इसलिए 2001 लीप ईयर है। ओके, तो इस क्वेश्चन का पूरा लॉजिक है 3 कंडीशन पर बेस्ड होता है। अब इसी लॉजिक को हम पाइथन कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले आप इसको, इस कोड को देखो तो आप लोग का समझेगा, फिर आपको और इजी वे में बताने वाली हूँ, इससे भी इजी वे में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लीप ईयर नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक फंक्शन बना है इस लीप ईयर, ठीक है, जिसमें ईयर पैरामीटर पास किया गया है। अब फंक्शन के अंदर हम लीप ईयर की कंडीशन लिख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंडीशन लिखी गई। मैं आपको इससे भी इजी समझा सकती हूँ। तो हम चलते हैं गूगल कोलैब में और हम कंडीशन इफ और एल्स का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को पाइथन की इफ इलिफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम यूजर से ईयर इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम ईयर नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे इंट लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं, ठीक है।
आप लोग देखते जाना, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पे क्या-क्या, बहुत ईज़ी होने वाला है, आप लोग को ये ज़्यादा ईज़ी लगने वाला है, ठीक है? इसका लॉजिक क्या है मैंने आप लोग को बताया ऑलरेडी, ठीक है? यहाँ एयर वेरिएबल में यूज़र जो भी एयर एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगा, ओके? समझा आप लोगों को? ठीक है? अब हम पहली कंडीशन चेक करते हैं, तो चेक उसके लिए क्या यूज़ करने वाले हैं हम? इफ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? इफ एयर, मैं इसको समझाती हूँ आप लोग को, वेट, आप लोग देखते जाओ बस और मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते जाओ, ठीक है? तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझेगा। ओके, ये सबसे पहले इसलिए चेक करते हैं क्योंकि अगर कोई ईयर 400 से डिविज़ल है तो वो हमेशा लीप ईयर होता है, जैसे 2000। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन चेक करने वाले हैं, ठीक है? उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? एलिफ यूज़ करेंगे, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप मेरे पाइथन प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है गाइस? वहाँ आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझेगा। अब यहाँ पे क्या हो मैं आप लोग को बताती हूँ, वेट। अगर ईयर 100 से डिविज़ल है लेकिन 400 डिविज़ल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, जैसे कि 1900। अब तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लीफ यूज़ करेंगे। एक सेकंड, हम सबसे इज़ी क्या करते हैं कि इसी को कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ तो ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा। टाइम पर आप लोग ऐसे मत करना, आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो। यहाँ पे हम 100 की जगह क्या लिख देंगे? और लिखने वाले हैं, ठीक है? मैं आप लोग को बताती हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है। अगर ईयर 4 से डिविज़ल है और ऊपर वाली दोनों कंडीशन फ़ॉल्स हो चुकी हैं, तो इसका मतलब है लीप ईयर है, जैसे 2024। और अगर ये तीनों कंडीशन फ़ॉल्स हो जाती हैं, तो लास्ट में एल्स एग्ज़ीक्यूट होने वाला है, जो हम अभी करने वाले हैं बेटा। अब इसमें एरर आ रहा है, वो रीज़न मैं बताती हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्ट्स में, इसलिए वो एरर आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब ईयर ना तो 400 डिविज़ल है, ना ही 100 से, ना ही 4 से, इसलिए लीप ईयर नहीं है यहाँ पे, ठीक है? अब मैं इसको समझाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? चलो, तो इसको सबसे पहले हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं, फिर मैं आप बता देती हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम मान लीजिए लिखते हैं, देखो, नॉट इज़ अ नॉट लीप ईयर, तो आप लोग को समझा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंडीशन का ऑर्डर सही होना चाहिए। पहले 400 से चेक करेंगे, फिर 100 से, फिर 4। अगर ऑर्डर गलत कर दिया तो कुछ ईयर जैसे 1900, 2000 का आंसर गलत आ सकता है। इसी वजह से इंटरव्यू में भी इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। चलते हैं पीपीटी में, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन-सा है, ठीक है? अब चलिए अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो है प्राइम नंबर। ये प्लेसमेंट, इंटरव्यू और कोडिंग नाउन में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए इसका लॉजिक अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है? तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होते हैं, एक और ये तो खुद खुद के नंबर से। अगर किसी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। जैसे 7 को देखिए, 7 सिर्फ एक और 7 से ही डिवाइड होता है, इसलिए 7 एक क्या है? प्राइम नंबर होता है, ठीक है? अब 6 को देखिए, तो 6 1 2 3 और 6 से डिवाइड होता है, इसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता है। अब सवाल ये आता है कि प्रोग्राम में कैसे चेक करें, ठीक है? सबसे पहले केस ये है, अगर नंबर एक या उससे छोटा है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर की मिनिमम दो फैक्टर होने चाहिए। उसके बाद हम दो से चेक करनी शुरू करते हैं। अगर बीच में हमें एक भी ऐसा नंबर मिल जाए जो बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर दे, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। और अगर पूरा लूप चल गया
और एक भी डिवाइज़र नहीं मिला तो इसका मतलब नंबर सिर्फ एक और खुद से डिवाइड हो रहा है, यानी वह प्राइम नंबर है, ठीक है? एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम n तक चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ n स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही चेक करते हैं। इससे प्रोग्राम बहुत फास्ट हो जाता है और इंटरव्यू में भी इसी अप्रोच को प्रेफर किया जाता है। अब चलिए इसका लॉजिक पाइथन कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है? तो हम चलते हैं गूगल कोलैब में और इस कोड को अच्छे से करके देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख गया होगा। यहाँ पे फंक्शन वगैरह यूज़ किया है, बट हम इसी को इफ एल्स के हेल्प से सबसे ईज़ी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इसी क्वेश्चंस को वो लॉजिक यूज़ करके। चलते हैं गूगल कोलैब में। अब इस प्राइम नंबर के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम यूज़र से एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, वो लेना पड़ेगा। जैसे कि वो हम वहाँ सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद ही हो गया होगा। एंटर अ नंबर, कैसे इनपुट लेते हैं उधर से पता है ना आप लोगों को? ओके गुड। ये नंबर n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम पहले कंडीशन चेक करते हैं कि ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या किया गया है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, ओके? ओके, यहाँ ना कंडीशन इसलिए लगाई है क्योंकि एक और उससे छोटे नंबर कभी प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, एक या तो वो खुद, लेकिन एक का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर नंबर 1 से बड़ा है तब हम क्या होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है, तो अब हम एल्स लगाने वाले हैं, ठीक है? यहाँ हमने प्राइम नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू ट्रू रखी। इसका मतलब हम शुरू में के चल रहे हैं कि प्राइम क्या है, नंबर प्राइम है, ठीक है? अब हम लूप चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है? फॉर लूप चलाने वाले हैं। ध्यान से देखो आप लोग, इसका क्या लॉजिक मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या किया गया है। ये लूप 2 से लेकर n-1 तक चलेगा। हर नंबर से चेक करेगा कि क्या n उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। लूप के अंदर ये कंडीशन अब यूज़ करने वाले हैं हम इफ की। ठीक है? अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब n अगर i से कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, मतलब हमें एक और फैक्टर मिल गया है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है? यहाँ हम प्राइम की वैल्यू फॉल्स कर देते हैं और ब्रेक से लूप को तुरंत रोक देते हैं क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। लूप खत्म होने के बाद हम फाइनल डिसीजन लेते हैं, ओके? जेट मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे क्या किया गया है। हम्म, अगर प्राइम की वैल्यू अभी भी ट्रू है, इसका मतलब पूरा लूप में कोई भी डिवाइजर नहीं मिला, इसलिए नंबर प्राइम है, ओके? और अगर प्राइम फॉल्स हो गया तो मतलब नंबर किसी और नंबर से डिवाइड हो गया था, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। तो समझा आप लोगों को? अब मैं इसका आउटपुट दिखाती हूँ आप लोगों को।
क्वेश्चन 4 देखते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव नंबर कैसे देखते हैं, नेगेटिव नंबर 0 इवन हो, ठीक है? ओके, इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर दिया जाएगा और हमें बताना है कि वो 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव और साथ ही इवन है, ऑड है, ओके? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि नंबर 0 है या नहीं, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। अगर नंबर 0 नहीं है तो हम देखते हैं कि वो 0 से बड़ा है या छोटा, राइट? अगर नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, अगर नंबर 0 छोटा है वो नेगेटिव है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि नंबर इवन या ऑड है। अगर नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन होता है और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो ऑड होता है। इस तरह हम फाइनल आंसर देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है? तो हम चलते हैं गूगल कोलैब में और ये दोनों इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो चलिए। तो आप लोग एक बार देख लो, इसमें जो पाइथन सॉल्यूशन लिखा है ना, ये फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। अभी फंक्शन आप लोग को नहीं पता होगा क्योंकि अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। तो हम इफ एल्स कंडीशन सॉल्व करके इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? चलते हैं गूगल कोलैब में। तो हम गूगल कोलैब में आ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यूजर से नंबर लेंगे। उसके लिए आप लोग देख लो कैसे सिंटेक्स वगैरह होता है, ठीक है? देखते जाओ मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है? और आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो तो आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कैसे करते हैं, ठीक है? अब यहाँ मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद कंडीशन लगाने वाले हैं, ठीक है? तो हम इफ नम, मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या किया गया है, प्रिंट करेंगे 0। सबसे पहले चेक करते हैं कि नंबर 0 है या नहीं, अगर है तो डायरेक्ट 0 प्रिंट कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इलिफ यूज करेंगे। सिंटेक्स एंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? अगर नंबर 0 नहीं है और 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, ठीक है? फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना आप लोग मैं क्या कर रही हूँ। अब पॉजिटिव नंबर के लिए चेक करते हैं कि वो इवन या ऑड है, ठीक है? ओके, अगर 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आया तो पॉजिटिव इवेंट प्रिंट होने वाला है, ठीक है? अब एल्स लगाएंगे, प्रिंट करेंगे, मैं आपको समझाती हूँ एक बार अच्छी तरह से। पॉजिटिव ऑड, ठीक है? अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो पॉजिटिव ऑड प्रिंट होने वाला है यहाँ पे, ओके? अब एल्स पार्ट आता है, ठीक है? इसका मतलब नंबर 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है। फिर वही इवन ऑड चेक करते हैं, ठीक है? एक बार लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से यहाँ पे क्या किया है मैंने, ओके? बस आप लोग देखते जाओ कि क्या लॉजिक है इसका। अभी वो जो एरर आ रहा है उसकी टेंशन मत लो, उसको मैं भी करने वाली हूँ, ठीक है? आप लोग बस देखो।
अब मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ। एक सेकंड गाइस। इसमें यही दिक्कतें हो जाती है, पता है आपको, इनविटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए वीएस कोड वेस्ट होता है। मैं भी रेफर करती हूँ उसको ही, बट जल्दी के लिए ये ठीक रहता है, आपको डायरेक्टली करना है तो ठीक है। अब देखो क्या गलती है, इसको देख लेते हैं एक बार अच्छी तरह से, ठीक है, क्या मिस्टेक हो रही है। हमने ये लगाया, ठीक है, फिर हमने प्रिंट किया, ओके, फिर हमने ले लिया फेफ, हाँ, ये करके सब मिस्टेक सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर एल्स प्रिंट, अब हो चुका है। अब इसको हम करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे 7 एंटर करती हूँ तो देखो पॉजिटिव और क्या आया है, ऑड नंबर आया है। तो आप लोगों को समझा कि यहाँ पे क्या क्या किया गया है, इसका लॉजिक क्या था। यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इवन है, ऑड है, हमने दोनों को ही एक साथ में कर दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि चलो अब देखते हैं यहाँ के पीपीटी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आजकल एक पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 का आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें ना एक नेचुरल नंबर दिया जाएगा और हमें उस नंबर के सारे डिवाइजर प्रिंट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि डिवाइजर क्या होता है। डिवाइजर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर दे। जैसे अगर नंबर 12 है तो उसके डिवाइजर है 1 2 3 4 6 और 12, राइट, क्योंकि सभी नंबर 12 को परफेक्टली डिवाइड कर देते हैं। लेकिन 5 डिवाइजर नहीं है, क्योंकि 5 डिवाइड 5 करने पर रिमाइंडर आता है, ठीक है। अब लॉजिक बहुत सिंपल है, हम एक से लेकर दिए गए नंबर तक लूप चलाएंगे। हर नंबर के लिए चेक करेंगे कि क्या वो ओरिजिनल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है या नहीं करता है। अगर डिवाइड करता है तो वो डिवाइजर है और उसको प्रिंट कर देंगे, अगर डिवाइड नहीं करता तो वो इग्नोर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं हम गूगल कोलैब में और इसको सॉल्व करते हैं, और आज का ये हमारा पार्ट 5 खत्म हो जाएगा, सॉरी पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, ओके। सबसे पहले हमें यूजर से नंबर लेना पड़ेगा, उसके लिए स्टेप है, ठीक है। इनपुट ले लेंगे हम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या किया हमने आज, ठीक है। प्रैक्टिस हो रही होगी आप लोगों की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया उधर से नंबर, अब हम प्रिंट करेंगे। मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे क्या किया गया है। हम फॉर लूप लगाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, मैं भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। पहले मैं कोड लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या किया गया है, आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाते हैं, इफ प्रिंट आई, ठीक है। अब मैं चलो समझा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। सबसे पहले हमने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया, ठीक है। ये जो आपको प्रिंट दिख रहा है ना, ये सिर्फ आउटपुट को अच्छे फॉर्मेट में दिखाने के लिए प्रिंट किया गया है, ओके। फिर अब हम एक से लेकर नंबर तक लूप चलाने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
अगर यूजर 12 एंटर करेगा तो लूप चलेगा और 1 से 12 तक आने वाला है। इफ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ हम चेक करते हैं कि आई नंबर नम को बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब आई एक डिवाइजर है। फिर प्रिंट आई किया, जो भी डिवाइजर मिलेगा उसको ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं और हम यहाँ पे 12 एंटर करते हैं। देखना यहाँ पे 12 के सारे आने वाले, देखो देख सकते हो डिवाइजर आ, समझा। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक बहुत सिंपल है, बस एक से लेकर दिए गए नंबर तक हर वैल्यू को चेक करना है। जिस नंबर से ओरिजिनल नंबर बिना रिमाइंडर के डिवाइड हो जाए वही उसका डिवाइजर होता है। इसी लॉजिक की हेल्प से हम सारे डिवाइजर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। टीचर्स इग्नाइट में ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं। आपको टीचर्स इनक्यूटिव में भी हेल्प करेगा, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए और कुछ सॉल्व कीजिए। पार्ट 2 में हम और 5 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं नंबर्स टॉपिक के, ठीक है। फिर इसी तरह बढ़ेंगे बढ़ेंगे, एरे देखेंगे, स्ट्रिंग देखेंगे, शॉर्टिंग देखेंगे, ठीक है। तो 26 अगस्त तक आपको पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।